न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मिनिस न्यूज नेटवर्क में हूं आपके साथ शीबा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। बीजेपी का साइलेंट मुस्लिम प्लान, फ्रंट फुट से नहीं बैकडोर से डाल रहे डोरे। गुट को मिला नया चुनाव चिन्ह। गिर सकता है कांग्रेस का एक और विकेट, क्या बीजेपी में एंट्री मारेंगे अधीर रंजन। आइए देखते खबरें विस्तार से। बीजेपी का साइलेंट मुस्लिम प्लान, फ्रंट फुट से नहीं बैकडोर से डाल रही डोरे। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी इतिहास रचने के मूड में उतर रही है। पीएम मोदी ने बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 405 सीटें जीतने का नारा दिया है। भारतीय राजनीति में 405 सीटें इंदिरा गांधी की हत्या के बाद महज एक बार फिर कांग्रेस जीत सकती है और देश में लगातार 3 बार चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनने का इतिहास भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम दर्ज है। अब पीएम मोदी ने सत्ता की हैट्रिक लगाने को 405 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है, जिसे पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी दक्षिण भारत और मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए निर्धारित लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकती है, जिसके लिए सीधे तौर पर साधने के बजाय साइलेंट मुस्लिम प्लान बनाया गया है। इस बात को बीजेपी बखूबी समझ रही है कि और उसे ये भी पता है कि मुस्लिम वोटर अगर एक मुश्किल वोट उनके खिलाफ किसी एक पार्टी को करते हैं तो फिर देश में 80 लोकसभा सीट वो नहीं जीत सकेंगी। इसीलिए बीजेपी की राजनीति है कि मुस्लिम वोटों को साधने के लिए भले ही वो सीधे तौर पर दाव नहीं खेलेंगी, बल्कि सहयोगी दलों के जरिए उनमें से साझेदारी करेंगी। बीजेपी अपनी इस राजनीति से विपक्षी को मिलने वाले मुसलमानों के एक मुशक्कत वोट को जाने से रोकने की राजनीति है, तो दूसरी सहयोगी दलों को जरिए साझेदारी की है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। गुट को मिला नया चुनाव चिन्ह। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अंदरूनी विभाजन के बाद चुनाव आयोग ने शरद पवार नेतृत्व वाले गुट को नया चुनाव चिन्ह तुरारी प्रदान किया है। इस घोषणा के साथ पार्टी अब आगामी चुनाव में इसी चिन्ह के साथ मैदान में उतरेगी। हाल ही में चुनाव आयोग ने अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट को असली एनसीपी मानते हुए उन्हें घड़ी चिन्ह सौंप दिया था। इसके परिणाम स्वरूप शरद पवार गुट को नया नाम और चुनावी चिन्ह लेने की आवश्यकता थी, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को जल्द से जल्द निर्देश दे दिया था। शरद पवार गुट का ये नया चुनावी चिन्ह और नाम उनके आगामी चुनाव के लिए एक नई पहचान देगा। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस नई पहचान के साथ पार्टी जनता के बीच किस तरह से अपनी जगह बनाती है और चुनावी सफलता किस हद तक हासिल कर पाती है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। गिर सकता है कांग्रेस का एक और विकेट, क्या बीजेपी में एंट्री मारेंगे अधीर रंजन। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस इंडिया गठबंधन में आई दरारों से भरने में जुटी है। कांग्रेस के बड़े नेता इंडिया गठबंधन के साथियों से बातचीत कर रहे हैं। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और टीएमसी के बीच एक बार फिर बातचीत शुरू हो गई है। सूत्रों की माने तो दो पार्टियां मिलकर सभा चुनाव लड़ सकती है, लेकिन इन सब के बीच खबर यह है कि पश्चिम बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष व लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। उनकी नाराजगी ममता बनर्जी के साथ सीट बंटवारे को लेकर चल रही है। बातचीत की वजह से सूत्रों की मुलाकात अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस आला कमान को पार्टी छोड़ने तक की धमकी दे दी है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अगर टीएमसी के साथ गठबंधन होता है तो वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उनका अल्टीमेटम कांग्रेस आला कमान के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकता है। बंगाल में अधीर रंजन चौधरी लगातार ममता बनर्जी और टीएमसी पर हमलावर कर रहे हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि सूबे में इंडिया गठबंधन को होना मुश्किल होगा।
यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने खुद ऐलान कर दिया था कि वह बंगाल में अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरेंगी। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाइक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।